In this video, there is a brief information about Subhash Chandra Bose. सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे जिनके देशभक्ति ने उनको बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में और उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई ऐसा माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के सहयोग में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था। उनके द्वारा दिए गए दो नारे जो हिंदुस्तान में प्रचलित है, जय हिंद जो हमारा राष्ट्रीय नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत प्रचलित कर दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई में सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करके दिल्ली चलो के नारे से बर्मा, इम्फल और कोहिमा में जमकर मोर्चा किया। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 में इंडिया की अस्थायी सरकार बनाई, जिसको जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, इटली, मैंचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक शहर में हुआ। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और उनकी माता का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के जाने माने लॉयर थे। जानकीनाथ के और प्रभावती के कुल मिलाकर 14 संतान थे, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थी और 5वें बेटे। नेताजी के मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। 18 अगस्त को जापान में उनका शहीद दिवस मनाया जाता है। तब उनके परिवार का कहना है कि वे 1945 के बाद पूर्वीय यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित रूस नाम के एक देश में नज़रबंद कर दिए गए थे। और नेताजी के परिवारजनों का कहना है कि अगर वो नज़रबंद नहीं थे तो 1945 में हुई उनकी मृत्यु के संबंधित दस्तावेज अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाए क्यों नहीं। आज़ाद हिंद सरकार के 75 ईयर्स कंप्लीट होने पर हिस्ट्री में पहली बार 2018 में श्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त के अलावा भी लाल किले पर तिरंगा लहराया। उन्होंने 15 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य अध्ययन कर लिया था। 1916 में जब वो BA हॉनर्स के स्टूडेंट थे, तब प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें सुभाष स्टूडेंट के लीडर थे। इस वजह से उनके कॉलेज से 1 साल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। एग्ज़ाम भी लिखने नहीं दिया था। उसके बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए प्रयास किया, पर उन्हें आंखें कमज़ोर होने की वजह से उनको सेना में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के एग्ज़ाम दी और उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में एडमिशन मिला। उसके बाद वो पिताजी की इच्छा के अनुसार ICS की एग्ज़ाम के लिए इंग्लैंड गए थे। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ वो काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से दास बाबू को लेटर लिखा। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह लेकर इंडिया आए और सबसे पहले मुंबई जाकर महात्मा गांधी से मिले। 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और नेताजी की पहली मुलाकात यानी मीटिंग हुई। देखते ही देखते सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया में आए, तब सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में आंदोलन किया था। 1930 में तय किया गया 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिन मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 में जब नेताजी कोलकाता में फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उनकी वजह से वो बेबस हो गए और उन्हें जेल में भेज दिया गया। जब वो सारे क्रांतिकारी जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेजों से बातचीत करके सभी को रिहा करवाया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारों को रिहा करने के साफ इनकार कर दिया।
और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई। भगत सिंह को न बचा पाने की वजह से नेताजी, गांधी जी और कांग्रेस के नियमों से बहुत नाराज हुए। नेताजी को उनके जीवन में 11 बार कारावास हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सुभाष जेल से बाहर निकलने चाहते थे, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन चालू किया। नेताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें रिहा कर दिया, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको घर में नज़रबंद करके घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा दिया। नज़रबंदी से निकलने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। 16 दिसंबर 1941 में वे पुलिस से बचकर एक पठान के वेश में अपने घर से निकले, जहां से शरद बाबू, जो कि नेताजी के भाई थे, उनके बड़े बेटे ने नेताजी को कोलकाता से दूर गोमो की गाड़ी में पहुंचाया। उसके बाद वो वहां अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंचे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की हार के बाद नेताजी रूस से सहायता के लिए 18 अगस्त 1945 को नेताजी फ्लाइट से मंचूरिया की ओर जा रहे थे, तभी वो लापता हो गए। टोक्यो में 23 अगस्त 1945 में रेडियो पे बताया गया कि साइगोन में जब नेताजी आ रहे थे तब 18 अगस्त को ताइहोकू एयरपोर्ट के पास उनका एयरप्लेन क्रैश होने में उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस घटना की जांच करने के लिए कहा और 1956 एंड 1977 में 2 बार यह नतीजा निकला कि वह एयरप्लेन क्रैश होने की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी ने तीसरा आयोग बनाया और 2005 में ताइवान गवर्नमेंट ने मुखर्जी आयोग को बताया कि 1945 में ताइवान में कोई एयरपोर्ट क्रैश हुआ ही नहीं था। 2005 में ही मुखर्जी आयोग ने इंडियन गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट बताई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट का अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन उनकी मृत्यु हुई थी या उन्हें कोई ईजा हुई थी और क्या था, वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बन गया।